everyone, how are you all? Welcome to this channel with Debates, and in this video we are going to study alliteration. That's a literary device and it's a part of your syllabus. So let's get started. तो सबसे पहले हम देखेंगे alliteration है क्या। जैसा कि हमने बताया हम literary devices कर रहे हैं इस सीरीज के अंदर। तो literary devices के अंदर alliteration भी एक तरह का figures of speech, literary device, literary technique. ओके ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. ओके it occurs when two or more words are linked that share the same first consonant sound such as fish fry. इस बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि alliteration जो है जिसको हम एक literary device के अंदर काउंट करते हैं, जिसका जो alliteration वर्ड है एक लैटिन भाषा से लिया गया है. इस लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट. अब लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट को आप एक तरह से समझ के ध्यान में रखो कि ठीक है, इट्स जस्ट द मीनिंग. नाउ लेट्स सी कहां पर आता है ये alliteration को हम कैसे जज कर पाएंगे. जब दो या दो से ज्यादा शब्द ओके एक लाइन में, सेंटेंस में या फिर किसी स्टैंजा के अंदर यदि वो सेम कॉन्सोनेंट साउंड शेयर करते हो, ठीक है, पर कौन सा पहला साउंड. जब किसी वर्ड को जैसे कि फिश और फ्राई दो हमने वर्ड्स लिए हैं, ओके जरूरी नहीं है कि साथ में ही हो, थोड़ा दूर भी हो सकते हैं. तो जब दो वर्ड्स या दो से ज्यादा, तीन चार जितने भी वर्ड्स हो पर एक से ज्यादा, तो दो वर्ड्स यदि इस तरह से एक साथ एक जैसा साउंड लेते हो, उनका जो पहला लेटर है फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड. तो यहाँ पर देखो फिश एंड फ्राई. फिश इज अबाउट दी फ, ठीक है, फोनेटिक्स में अपने साउंड्स पढ़े होंगे फोनिक्स. सो इट इज फ और फ्राई में भी फ. तो वी हैव टू कॉन्सोनेंट साउंड्स हियर और दोनों सिमिलर है. ओके पर बिगनिंग में आ रहा है, पीछे का नहीं देखना है, बीच में नहीं देखना है, आपको स्टार्टिंग का देखना है. ठीक है, और आगे देखते हैं हम. जो एग्जाम्पल दिया है फिश फ्राई, ये एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है. तो एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे एलिट्रेशन की. इट इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दैट आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर. ठीक है, तो एलिट्रेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ सेम साउंड. रिपीटेशन कैसे हुआ? क्योंकि हमने देखा एक से ज्यादा बार वो आ रहा है ना, एक से ज्यादा शब्दों के अंदर रिपीट हो रहा है सेम कॉन्सोनेंट साउंड. और कब रिपीट हो रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड. शब्दों के उन 2, 3, 4, 5 शब्दों के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, शुरुआत में जब कॉन्सोनेंट साउंड, सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो या बार बार आना, इज कॉल्ड alliteration. एंड दीज वर्ड शुड बी इनटू क्लोज प्रॉक्सिमिटी, यानी एक दूसरे से पास पास होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए. ठीक है, चलो तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर है. अब हम थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए. शिप शुड शावर इन अ शेड. ओके यहाँ पे श श श श देखोगे आप कि कहाँ पर है ये श साउंड. इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये सिंबल में लिखूंगी तो ऐसा, और जो मेरा पैटर्न है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला श है, कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है, अब कॉन्सोनेंट वोवेल का नॉलेज आपको ऑलरेडी होगा, आई होप सो. तो श यहाँ पर है, वो कहाँ पर आया है? हर एक वर्ड को आप ध्यान से देखोगे तो इनके बिगिनिंग में है ना, स्टार्टिंग में, और दी फर्स्ट साउंड ये क्या है? श है और ये सिमिलर है. तो इस तरह का सेंटेंस आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलता है या फिर कोई इस तरह के सेंटेंस को, स्टैंजा को पोएम में यूज करता है, तो वो आपका alliteration होगा. बहुत ही सिंपल है, एग्जाम्पल भी आपको इजीली एग्जाम में मिल जाएंगे, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है. ओके देन one more example here. By the brilliant blossoms buzz the busy bumble bees. ठीक है, busy bee. तो ब का साउंड रिपीट हो रहा है. आप देखोगे बाय, ब्रिलियंट, ब्लॉसम, ये हर एक वर्ड का जो पहला अक्षर है या पहला साउंड है, हम लेटर पर नहीं जाएंगे, साउंड पर जाएंगे, पहला जो साउंड है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स इट्स alliteration. बस आपको सिर्फ इतना चेक करना है और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा. ओके
So one more example, bad behavior at the alliteration zoo. यहाँ पे ब का रिपीटेशन हो रहा है. ब इज अ कॉन्सोनेंट साउंड और उसका बिगिनिंग एट द वर्ड यदि रिपीटेशन हो रहा है तो इट्स अ alliteration. इट्स अ साउंड ब. ठीक है, यानी कि कॉन्सोनेंट है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ओके, सो आई होप सो फार वी आर क्लियर विद alliteration. कैसे आप सेंटेंस में मिलेगा आपको या पोएम के अंदर या फिर कोई भी पोएम का एक स्टैंजा आपको दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है और आपको इस तरह की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में यदि स्टार्टिंग में साउंड सिमिलर हो एंड दैट शुड बी कॉन्सोनेंट नॉट वर्ब, तो फिर ये क्या होगा, alliteration होगा. तो क्विज टाइम है. लेट्स सी कितना आपको समझ आया. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज alliteration? Repetition of the consonant sounds at the beginning of words, repetition of sounds within words, repetition of only vowel sounds और repetition of only consonant sounds. तो यहाँ पर मैक्सिमम मुझे लगता है कि आप 50-50 तो आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो और बचा हुआ यदि थोड़ा सा कंफ्यूजन है और यदि आपने वीडियो ठीक से देखी तो आप इसका करेक्ट आंसर डेफिनेटली दे पाओगे. ओके, तो कमेंट बॉक्स में लिखें इसका आंसर. सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच इज अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ alliteration हियर? तो 4 ऑप्शन है हमारे पास. पहला है, पहली लाइन है, Phil likes people together. दूसरा है, Bill runs from Dave alone. और सी, थर्ड ऑप्शन, Harry hates having hives. एंड डी ऑप्शन है, Dennis leaves Alice sleeping. आपको इनमें ढूंढना है कि alliteration जो है वो किस ऑप्शन में दिया गया है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक 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 बिग बोल्डर्स बिसाइड द रिवर. यहाँ पर alliteration यूज हुआ है क्योंकि रिपीटेशन ऑफ साउंड है. आपको बताना है कि इनमें से कौन से साउंड का जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ABCD किस साउंड का रिपीटेशन है और रिपीटेशन है भी या नहीं है, आपको देखना है और मुझे आंसर देना है. वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली यू कैन डू दिस. तो अब एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देती हूँ मैं, जो कि कुछ टाइम से मैं फिगर्स ऑफ स्पीच करवा रही हूँ एंड आई डोंट नो आपने पहली वीडियोस देखी या नहीं देखी है. सिंपली यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, शी क्राइड सो लॉन्ग दैट शी मेड अ लेक. यू नीड टू गिव मी आंसर कि यहाँ पर कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है. ओके, तो alliteration ends here. You need to write your answers in the comment box, and if you want to practice more questions from the test series, you can join Vitivits application by downloading it from Google Play Store, and there you can buy test series for first grade and second grade examinations. So thank you so much for watching this video. See you in the next video with new literary device. Goodbye.